घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं, जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन आर्यन, नेहा और विक्रम ने इस बात को अंधविश्वास मानते हुए वहां जाने का फैसला किया। शाम ढल चुकी थी जब तीनों हवेली पहुंचे। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगे गेट ने उनकी हिम्मत को थोड़ा हिला दिया, लेकिन वे रुके नहीं। टॉर्च की रोशनी के सहारे वे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी और हर कोने से सड़न की दुर्गंध आ रही थी। यहाँ तो वाकई डरावना है, नेहा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। डरने की बात नहीं, बस जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं और निकलते हैं, आर्यन ने जवाब दिया। विक्रम ने एक पुराना दरवाजा खोला, जो चरमराते हुए खुला। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक औरत दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। ये कौन हो सकती है? नेहा ने धीरे से पूछा। शायद इस हवेली की मालकिन, विक्रम ने कहा। तभी हॉल के एक कोने से एक जोरदार धमाका हुआ। तीनों चौंक कर उस दिशा में मुड़े। ये हवा होगी, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वे आवाज का पीछा करते हुए तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं, जहां घना अंधेरा और अजीब सी सरसराहट थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था, जिस पर खून जैसे निशान थे। ये दरवाजा खोलना ठीक नहीं, नेहा ने कहा। हम यहाँ एक्सप्लोर करने आए हैं, डरने नहीं। आर्यन ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक लाल रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक गुड़िया रखी थी, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? नेहा चीख पड़ी। गुड़िया की आंखें अचानक चमक उठीं और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्यन और नेहा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया अब हवा में तैर रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। भागो! विक्रम चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गुड़िया से निकली लाल रोशनी ने तीनों को घेर लिया। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हवेली फिर से वैसे ही खामोश थी। तीनों का कोई निशान नहीं था, केवल हवेली की दीवारों पर उनकी परछाइयां छप चुकी थीं।